मुझे विवाह की चिंता नहीं, मेरा देवकी के साथ विवाह हुआ है। तो मेरी धर्म नीति कहती है कि देवकी के प्राणों की रक्षा करो। उसी के कारण मैं आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूँ। आपको अपने प्राणों का भय है ना कि देवकी की संतान मेरा काल है। हाँ, मैं आपको ऐसा उपाय बताता हूँ कि आपका काल भी समाप्त हो जाए और देवकी के प्राणों की भी रक्षा हो जाए। ऐसा उपाय? हाँ हाँ, नहीं, ऐसा कोई उपाय नहीं है। ऐसा उपाय है। सब सुत याके मुसो लीजिए, जीव दान तुम याकू दीजिए। आप देवकी के 1 से लेकर 8 तक जो संतान हो आप मुझसे लीजिए। मैं देवकी की 1 से लेकर 8 तक जो भी संतान होंगी आपको दूंगा, लेकिन इस समय आप देवकी को जीव दान दीजिए, प्राण दान दीजिए। क्या कह रहे हो बस्तर? मुझे तुम्हारे वचनों पर विश्वास नहीं है। ऐसा कोई निर्दयी पिता नहीं है कि जो अपने नवजात शिशु को, अपनी संतान को, अपने हृदय को किसी भूखे सिंह के आगे जाकर के डाल देगा, उसे मरवाने के लिए भेज देगा। ऐसा कोई नहीं दिखता। अभी कह रहे हो, लेकिन जब समय आएगा तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाओगे। क्या कहा? आपको मेरे वचनों पर विश्वास नहीं किया था? तो महाराज मैं आपको ये वचन देता हूँ। अब आकाश के तारे, ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाए, माणिक समुद्र में हो, चाहे पहाड़ों पर मगर जाए, पर हम वो नहीं जो अपने वचन से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश वसुदेव अपने वचन से विचलित नहीं होगा। तो फिर साक्षी और वचन दोनों ही चाहिए मुझे। ठीक है, ये बाचा हम तुमसो भाके चंद्र सूर्य साक्षी रह रखे। इस वचन की साक्षी मैं चंद्र और सूर्य को करता हूँ कि देवकी की 1 से लेकर 8 संतान मैं आपको दूंगा। बोलो सत्यवादी वसुदेव जी की। तो आपको मेरे वचनों पर विश्वास है ना? हाँ, वचनों पर तो विश्वास है, लेकिन फिर भी मन के कोने में कहीं शंका उत्पन्न हो रही है कि पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। चतुर व्यक्ति वही है कि जो आपत्ति की शंका होने पर उसके निवारण का उपाय अवश्य ही कर ले, ये सुनिश्चित कर ले कि जो कार्य मैं कर रहा हूं ये ठीक हो रहा है। इसीलिए हमने एक विचार किया है। आप यदि यहाँ से अपने नगर को चले जाएंगे और वहां से पुत्रों को लाके देंगे तो हमें विश्वास नहीं होगा कि वही पुत्र है कि जिन्होंने जन्म लिया है देवकी के गर्भ से। इसीलिए जब तक वो आत्मा बालक जन्म नहीं ले लेता तब तक आप अपने नगर को नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ मथुरा में रहेंगे, कारागार में हथकड़ी बेड़ी पहन करके रहना पड़ेगा, तुम्हें बंदी गृह में रहना पड़ेगा। हाँ, युवराज महाराज, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है, कारण कि मेरा तो धर्म पर बलिहार सब कुछ। बात है फिर क्या बड़ी, मैं धर्म की खातिर सहूंगा, ये मुसीबत भी कड़ी। ये 4 दिन का जीवन है, ये 4 दिन का जीवन है, फिर इसे मौत लेने को खड़ी। धर्म के हित हाथों में पहनूंगा हंसकर हथकड़ी। पहना दीजिए मुझे। क्या पहना वो हथकड़ी? ले जाओ कारागार में। कर्म गति तारी नाही करे रे, कर्म गति तारी नाही करे रे, तारी नाही करे रे, कर्म गति तारी नाही करे। कारागार में पहुंचा
चाहते हैं। गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र से ज्ञानी रचित लगन भरे, पिता मरण हरण सिया को वन में विपत्ति पड़े, तारी नाश करे। वाह समय कितना बलवान होता है, आज इस बात का अनुभव मुझे हो रहा है। कितना विचित्र समय और कैसा समय परिवर्तित हो जाए इसे कोई नहीं जानता है। ये समय का चक्र जब चलता है तो अपनी ऐसी गति से चलता है कि जिस गति में जो बढ़ जाता है बस उसे कहां से कहां पहुंचा दे ये कोई नहीं जान पाता है। कितना सुंदर समय था वो कि जब मैंने उत्साह के साथ में अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में किया था। कितने सम्मान के सहित अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था, लेकिन वह समय जब समय बदला तो एक क्षण में ऐसा बदल गया कि उसी बहन को मैंने कारागार में डाल दिया। अरे वाह, ये समय मेरा विपरीत हुआ है या समय इनका विपरीत हुआ है ये जानना असंभव है। वसुदेव जी का कितना सम्मान कर रहा था मैं, लेकिन उन्हीं को अब कारागार में डाल दिया है मैंने। जेल में पड़े हैं, आंसू बहा रहे हैं। जिस देवकी के आंसुओं को मैं देखना नहीं चाहता था, स्नेह से विदा करना चाहता था, लेकिन वही बहन अब कारागार में पड़ी हुई आंसू बहा रही है और उसे ये आंसू मैंने दिए हैं। मैंने द्वार बंद करो, नहीं देखे जाते इनके आंसू। सुनो कारागार सचिव, कारागार पर 10,000 योद्धाओं का पहरा लगा दिया जाए। अवश्य आज्ञा का पालन हो। कोई भी योद्धा किसी भी तरह से कोई भूल नहीं करे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जी कोई छल नहीं कर पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा महाराज। चिंता मत करिए, कमाई घटना हो तो तुरंत संदेश पहुंचाया जाए। जो आज्ञा है। कर्म गति चारे नाही करे, चारों ओर कारागार के हजारों योद्धाओं का फेरा लग गया। देव की वसुदेव को कारागार में रह करके अपने नारायण का स्मरण, श्रीमन नारायण का भजन दोनों दंपति करते हैं। आंखों में आंसू बहाते हैं और नारायण का स्मरण करते हैं। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, समय की आप ध्यान रखिए। सायंकाल का समय 6 बजे से 9 बजे तक लीला का, प्रातःकाल चैतन्य महाप्रभु की लीला का दर्शन 8 बजे से 10:30-11 बजे तक, दोनों समय पर आप पधारिए। अब आप सब खड़े होंगे अपने स्थान पर। श्री सिमरन जी अग्रवाल जी बैठे हों या उनके साथी, उनके पुत्र हों, भगवान की आरती करने के लिए तुरंत आओ। मेरे बालक की आरती करो। सभी भाई खड़े हो